तो अगली बात जो इसके अंदर हुई वो थी नंबर 1, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो क्या होती है और उससे क्या होता है। फॉर एग्जांपल तुम किसी भी लाइट को देखो, जो लाइट ट्रेवल करती है, तो वो लाइट है क्या? लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बोलो भाई, लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो ट्रेवल कर रही है हवा में, ऐसे है ना, चल रही है, स्पेस में चल रही है, ऐसे स्पेस में वो चल रही है। ऐसे सिग्नल आ रहे हैं मोबाइल में, क्या है ये सिग्नल जो आ रहे हैं मोबाइल में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बोलते रहो साथ साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओवन है घर में, ओवन देखा ओवन कभी? ओवन में क्या होता है अंदर जो रेडिएशन चलती है, यहाँ से यहाँ कुछ हीट जाती है क्या? नहीं था, तो बीच में चलता है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडियो सुनिए, रेडियो कभी? रेडियो में जो गाना आता है, जो आवाज़ आती है, वो जो जहाँ टावर है वहाँ से रेडियो तक जो आ रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फ़ोन में जो आवाज़ जा रही है, फ़ोन में कोई वायर है क्या तुम्हारे? नहीं ना, तो ये क्या है? मीडियम जो चल रहा है, यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इंटरनेट आ रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या, समझना ये है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसे बोलते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें देखो क्या होता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जो मोबाइल फोन हर तरह का सिग्नल जाता है एक जगह दूसरी जगह, है ना, वो क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब होता है व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मूव टुगेदर, एक साथ चलते हैं। When इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मूव टुगेदर, एक साथ चलते हैं, है ना, एक ही फ्रीक्वेंसी में, इन द सेम फ्रीक्वेंसी, इन द सेम फ्रीक्वेंसी विद स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट बोलो भाई, लाइट क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक बार में कोई बात सामने आ जाए तुरंत याद कर लिया करो, बार बार टाइम मत खराब करो उसके ऊपर। भाई पढ़ाई करते हुए एक बात का ध्यान रखना, टाइम खराब नहीं करना है। टाइम बचाने का तरीका क्या है? जो काम कर रहे ध्यान से करो, अगली बार से करना ही ना पड़े, सब याद रहे कि जी हाँ स्मार्ट वर्क करो, इस तरह टाइम खराब नहीं करना है। ये आ गया समझ में? इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक कोई मान लो इसके अंदर, ठीक। इसके वेक्टर्स आपस में काम कर रहे होंगे, कैसे? ये z एक्सिस हो गई, मान लो ये टाइम एक्सिस है, टाइम। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स है, ठीक। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिसिटी वाला फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके परपेंडिकुलर एक और फील्ड चल रहा है जो कि ऐसे इसके परपेंडिकुलर चल रहा है। मतलब अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा है, अगर ये ऐसा है एक, तो एक ऐसे वर्टिकल में चल रहा है। आई बात समझ में? तो जो हॉरिजॉन्टल में चल रहा है वो ये वाला है, ये हॉरिजॉन्टल में चल रहा है, और ये एक, तो जो पहले चल रहा था वो क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल में चल रहा है दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ चलते हैं, आई बात समझ में? एक चल रहा है ऐसे वर्टिकल, एक चल रहा है कैसे? वर्टिकल, एक चल रहा है हॉरिजॉन्टल, ठीक। तो जब इनको साथ साथ चल रही है तो इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ चलते हैं, विद द स्पीड ऑफ लाइट चलते हैं। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब चाहे वो फोन का सिग्नल है, लाइट है, या कुछ भी है, उसका स्पीड यही रहेगी।
रेडियो सिग्नल भी यही होती है, ठीक, हर तरह का सिग्नल यही होता है। आई बात समझ में? ये वेव फॉर्म में इस तरह दिखाए जाते हैं। इसी के अंदर अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं। जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं बता रहा हूँ, वरना सब पता होनी चाहिए बच्चों को पहले से ही। चलो हो गया। अब इनमें देखो क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक वेव है। क्या है? वेव है। वेव, ऐसे वेव के बारे में कुछ समझा रहा हूँ। व्हाट इज द वेव? उनमें से कोई एक ले लो, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक, कोई सा भी ले लो इनमें से। ये क्या हो गया? टाइम। क्या हो गया? और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वाला। और यहाँ देखो, ये इनिशियल पॉइंट है, चक्कर ऊपर भी हो गया नीचे भी हो गया, दोबारा चक्कर कहाँ स्टार्ट हो रहा है? यहाँ पर। इतने को बोलते हैं वन ऑस्किलेशन। क्या बोलते हैं भाई इसको? वन ऑस्किलेशन। आगे समझ में? वन ऑस्किलेशन की लंबाई को बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। इसकी टाइमिंग को बोलते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल टी। आई बात समझ में? तो हम कहते हैं एक चक्कर की लंबाई, एक ऑस्किलेशन की लंबाई कितनी हो गई? लैम्डा वेवलेंथ। और एक चक्कर का टाइम कितना हो गया? टाइम पीरियड। तो इसके ऊपर समझो पूरा मैटर है क्या। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ, लेंथ ऑफ वन ऑस्किलेशन, चाहे वो फिर यहां से यहां तक का हो, यहाँ से यहाँ हो, या फिर यहाँ से यहाँ हो, एक ही ऑस्किलेशन कहलाएगा। सेम पॉइंट से सेम पॉइंट तक जाने को एक वन ऑस्किलेशन बोलते हैं। तो हम बोलते हैं द लेंथ ऑफ वन ऑस्किलेशन। ऑस्किलेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ लैम्डा इन मीटर्स। आई बात समझ में? दूसरा होता है तुम्हारे पास, दैट इज टाइम पीरियड। वेव ने एक पॉइंट से अपने सेम, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक जितना टाइम लिया, एक ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लिया है वेव ने, उसे बोलते हैं क्या? टाइम पीरियड। द टाइम taken by wave in completing one oscillation। एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है? कौन? वेव। इसे क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। आई बात समझ में? अगला क्या है इसके अंदर? स्पीड ऑफ वेव। स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोल लो भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड v इक्वल टू होगा लैम्डा अपॉन टी। आई बात समझ में? एक होता है इसके अंदर फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस पर सेकंड। ये ऑस्किलेशन एक सेकंड में कितने होंगे उसे बोलते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी। तो हम बोलते हैं नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी? फ्रीक्वेंसी न्यू इज 1/E और इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज। सो यहाँ जब रखोगे तो v बराबर क्या हो जाएगा? न्यू लैम्डा। ठीक।
आई बात समझ में? यस। चलो फटाफट जल्दी से नोट कर लो इसको। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल ही, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। मान लीजिए एक वेव है, ठीक है, उस वेव की जो वेव लेंथ है, मान लो यहाँ से यहाँ तक ले लो हम, वेव लेंथ दे रखी 5 मीटर, ठीक है, और उसकी जो उसका जो टाइम पीरियड है वो है मान लो 2 सेकंड। नाउ व्हाट इज आस्क्ड के व्हाट इज द नंबर 1 स्पीड, नंबर 2 व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले व्हाट इज द स्पीड, स्पीड का फार्मूला बताओ जल्दी से, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है? 5 अपॉन टाइम कितना है? 2। जब डिवाइड करोगे तो 2.5 मीटर पर सेकंड, तो आ गई क्या? डिस्टेंस, स्पीड। नंबर 2 व्हाट इज दी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। अरे होती है कि नहीं होती है? 1 अपॉन टाइम पीरियड मतलब 1 अपॉन टी, यानी कि 1 अपॉन 2, यानी कि 0.5 हर्ट्ज। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? हो गया? चलो, बस ये आज का काम था केमिस्ट्री का कंप्लीट।